कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत है। आज की क्लास में हम पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट और डिटेल के साथ। आपको कंप्लीट क्लास देखनी है। आगामी एग्जाम में इस क्लास से आपको डायरेक्ट एक्स्ट्रा फैक्ट क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। बच्चों, मेरा पढ़ाने का तरीका होगा, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन आपको मैं कवर कैसे कराता हूँ, आपको कंप्लीट क्लास देखनी है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक है। कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, राजेंद्र सिंह। अब आपको यह भी पता होना चाहिए, जो तरुण भारत संघ योजना है ना, इसकी शुरुआत या इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 30 मई 1975 को हुई थी। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाने वाला है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको कवर करना जरूरी है। ये कैसी संस्था है? भारत की एक गैर सरकारी संस्था एनजीओ है जी। ये स्थापना 30 मई 1975 को। यह जल एवं वन संरक्षण के लिए कार्य करती है। इसके संस्थापक कौन है? राजेंद्र सिंह जी है। राजेंद्र सिंह जी को क्या कहा जाता है? जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। यह भी पूछा जाएगा आपसे कि जल पुरुष किसे कहा जाता है? जल पुरुष किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह जी को कहा जाता है। अब बात करते हैं जो ऑप्शन में नाम दिए गए हैं, इनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। मेघा पाटकर। मेघा पाटकर का संबंध किससे है? ये आपकी है नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक है। कौन? मेघा पाटकर। सुंदर बहुगुणा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये चिपको आंदोलन के हैं। किसके है जी? चिपको आंदोलन के संस्थापक है। नर्मदा बचाओ की संस्थापक कौन है? मेघा पाटकर। सुंदरलाल बहुगुणा आपके है चिपको आंदोलन के संस्थापक है। अब बात करते हैं पीसी जोशी। पूरा नाम क्या है इनका? पूर्णचंद्र जोशी। भारत के साम्यवादी आंदोलन के प्रमुख नेता थे, जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम महासचिव भी रहे हुए हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किस प्रमुख रसायनों के कारण होती है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण। यह आपको पता होना जरूरी है। वर्षा जल में ना अम्लों की बड़ी मात्रा या उपस्थिति को ना अम्लीय वर्षा कहा जाता है। ठीक है जी। इसका प्रमुख कारण वायुमंडल में ना मानवीय क्रियाकलापों के कारण सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के द्वारा बनती है। जैसे ताजमहल का रंग पीला होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? अम्लीय वर्षा के कारण ही होता जा रहा है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? अब आपको ये बताना है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, जल के बारे में कौन सा इनमें से निम्न में से सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? जल एक सार्वभौमिक विलायक है। यह बात बिल्कुल सही है। इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है। बिल्कुल सही बात है। जल का घनत्व 100 से ऊपर सर्वाधिक होता है। यह आपका गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड ही आपका सही नहीं है। सही क्या है जी इसका? मैं आपको बता देता हूं। जल का घनत्व डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जल का घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है जल का घनत्व। यदि बात करते हैं आयतन की, आयतन कितना होता है बच्चों? आयतन सबसे कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें कहा जाता है, उनको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लवण मर्दोद्भिद, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेलो फाइट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। चित्रकला संबंधित है। ये चित्रकला कहां मतलब किस राज्य की आपकी है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, इंपोर्टेंट 4 क्वेश्चन बनते हैं, 4 के 4 कवर कराऊंगा आपको मैं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महाराष्ट्र। अब बात करते हैं किसकी? राजस्थान की। इसमें कौन सी चित्रकला फेमस है बच्चों? मेवाड़ चित्रकला। मेवाड़ चित्रकला। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सी है फेमस? कलमकारी चित्रकला। अब बात करते हैं कश्मीर की। कश्मीर में कौन सी आपकी? जम्मू चित्रकला। महाराष्ट्र की मैं आपको बता ही चुका हूं, वर्ली। इसको क्या बोला जाता है बच्चों? इसको यदि वैसे साधारण भाषा में बात करें, इसको बोलते हैं वर्ली। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, वर्ली चित्रकला किससे संबंधित है? या तो आपको थ्योरेटिकल ऐसे पूछा जाएगा, वर्ली कला महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी
है। ये आपके इस तरह जो जनजाति के रहने के लिए घर के, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं थ्योरेटिकल। लगभग इस क्वेश्चन से मैं आपको 7-8 क्वेश्चन कवर कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गद्दी जनजाति। गद्दी जनजाति कहां कहां पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश भारत के ना मूल निवासी है। इसमें इसके अलावा ना ये किन्नौर जनजाति, लाहौल जनजाति, गुज्जर जनजाति भी यहां पर पाई जाती है। अब बात करते हैं संथाली जनजाति की। संथाली जनजाति है भारत में पाई जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इसके निवास का मुख्य जो क्षेत्र है कहां पर है बच्चों? झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कुछ हद तक असम में भी। अब बात करते हैं गोंड जनजाति की। जनजाति से क्वेश्चन बनता है। गोंड जनजाति भारत की ना दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जो कि भारत के लगभग 13 राज्यों में, कितने राज्यों में? 13 राज्यों में निवास करती है। मुख्यतः छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में पाई जाती है। बात करते हैं साहविया नहीं है, ये है सहरिया जनजाति। यह जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। ये एक आदिम जनजाति है, इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य रूप है? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, चेराओ नृत्य। अब बात करते हैं सत्रिया कहां का है, रूप कहां का है, गरबा कहां का है, ये भी आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि सपोज करो मिजोरम का ना पूछा गया तो सत्रिया पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। सत्रिया नृत्य कहां का है? ये असम का है। सत्रिया नृत्य कहां का फेमस नृत्य है? असम का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। अब बात करते हैं रोप। रोप भी लिखा मिल सकता है आपको, या रोप भी, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर का है। गरबा, गरबा आपका गुजरात का है। चेराओ आपका मिजोरम का है। ऐसा आपको तैयारी करनी है जिससे कि 4-5 क्वेश्चन एक क्वेश्चन के साथ कवर हो सके। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है आपका कश्मीर से बेंगलोर, ऑप्शन नंबर बी है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। राइट आंसर ये बता देता हूं डायरेक्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है जी ये। लंबाई कितनी है इसकी? 4233 किलोमीटर, लगभग 4233 किलोमीटर है। एक विवेक एक्सप्रेस इस पर चलने वाली भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। भारत का रेल नेटवर्क लगभग कितना है? 65,000 किलोमीटर है लगभग कुल आपका। ठीक है जी। प्रथम स्थान पर किसका है यदि मतलब दुनिया में या पूरे वर्ल्ड में भारत का नंबर कौन सा है? चौथे नंबर पर आता है रेल के मामले में, नेटवर्क के मामले में। ठीक है, पहले नंबर पर कौन सा है? पहले नंबर पर आपका अमेरिका है। ऐसे ही आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ तैयारी करनी है। नंबर 2 पर आपका है चीन। नंबर 3 पर आपका है रूस। और नंबर 4 पर आपका अपना देश प्यारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष हुआ था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2003 में। कल्पना चावला भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री की मौत 1 फरवरी 2000 कब हुई थी? आपको पूरी डेट पता होनी चाहिए। 1 फरवरी 2003 को, 1 फरवरी 2003 को। और किस राज्य से बिलोंग करती है? मूल निवासी है हरियाणा के करनाल में पैदा हुई थी जी। ये अंतरिक्ष में जाने वाली है पहली भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री है महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं? घोंसले वाला भी क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। राइट आंसर हो जाएगा बसंत गोरी, जिसको क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है बारबेट। बसंत गोरी पेड़ के तने में ना गहरा छेद बनाकर अपने घोंसले बनाते हैं और अपने अंडे को रखती है इसमें। अब बात करते हैं कौवा। कौवा क्या करते हैं? कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाते हैं। अब बात करते हैं शंखखोर या सनबर्ड। सनबर्ड किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। अब बात करते हैं दर्जी पक्षी। दर्जी चिड़िया अपने नुकीले चोंच के पत्तों को ना सी लेती है और इसके बीच से बनी हुई थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। यही उसका क्या होता है? घोंसला होता है। ऐसा आपको घोंसला पूछा जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक थीम है? प्राथमिक स्तर का पूछा है बच्चों। निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर की ईवीएस की थीम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जब हम चीजें कैसे बनाते हैं और करते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की कितनी थीम दी गई है बच्चों? 6। नंबर 1 परिवार और मित्र, नंबर 2 भोजन, नंबर 3 आश्रय, नंबर 4 पानी, नंबर 5 यात्रा और नंबर 6 चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। इन 6 में से आपसे रिपीट करके एग्जाम में पूछ लेगा, आपको 6 की 6 याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसी आवर्ती का मूल्यांकन ईवीएस के सिखाने के लिए आपका उपयुक्त है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है आपका राइट आंसर
क्या है? प्रतिदिन, प्रतिमाह, 6 महीने में, वर्ष के अंत में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रतिदिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है? कक्षा वी के विद्यार्थियों के इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा, शिक्षक का उद्देश्य क्या है? ऐसे आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इतनी नॉलेज तो होनी जरूरी है, ठीक है जी, तभी आप राइट आंसर पर क्लिक कर पाओगे एग्जाम में, क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत आसान भी होते हैं। यदि आप एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, आपका क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में गलत होने वाला नहीं है, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। लेकिन आपको पढ़ना तो देखो पड़ेगा। राइट आंसर बता देता हूं डायरेक्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड, विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करता है, जिसके द्वारा यह विद्यार्थियों के विचारों की कल्पनाशीलता का सृजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14, कक्षा फोर्थ के अध्यापक अयान एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। इस क्षेत्र में भ्रमण से कौन से प्रतीकात्मक कौशलों को प्रोत्साहन मिलेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्य चर्चा, यहां से पाठ्य चर्चा से क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन फिक्स है जी, आते हैं, के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचान करें कि इनमें से किस सामाजिक मुद्दों को पाठ्य चर्चा में लिया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आपको इन पर कमांड करनी है जिससे कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एक ईवीएस की अध्यापिका मीरा को शांत कक्षा पसंद है तथा वह अपने विद्यार्थियों को कहती है कि बेड पर अपना कार्य करे, इसके विद्यार्थियों निम्न में से किस से वंचित रहेंगे? क्योंकि देखो, एक बार यदि आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप क्वेश्चन एग्जाम में क्या कर सकते हो, बिल्कुल ठीक कर सकते हो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहपाठी द्वारा सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी? आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।